Hello students, today we are starting a new chapter data handling from class 8 mathematics. आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स के नए चैप्टर डाटा हैंडलिंग को शुरू करने जा रहे हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू पॉइंट्स इन इट. सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा क्या होता है. ओके हमने बहुत लोगों से सुना है कि डाटा इकट्ठा किया है, इस चीज के लिए डाटा इकट्ठा किया है. डाटा का सीधा सा मतलब होता है एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, measurements, pictures or any other form is called data. डाटा का मतलब होता है हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकती है, वो एक मेजरमेंट के फॉर्म में भी हो सकती है, पिक्चर्स के फॉर्म में भी हो सकती है या किसी और फॉर्म में भी हो सकती है. उस सारी इंफॉर्मेशन को हम डाटा कहते हैं. जैसे सपोज हमने क्या कहा कि क्लास 8 में स्टूडेंट्स के कितने नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे वो नंबर्स हर पर्टिकुलर जितने भी 40-50 स्टूडेंट्स होंगे उन सब का नाम लिखते जाएंगे और उनके अगेंस्ट में उनके नंबर्स लिखते जाएंगे. तो ये एक तरीके से डाटा हमारे पास इकट्ठा हो गया. या मेजरमेंट्स हो सकते हैं कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट कितनी है, तो हम हर स्टूडेंट का नाम और उसकी हाइट लिखते जाएंगे, नाम और हाइट लिखते जाएंगे, तो इसको हम डाटा कहते हैं. ओके नाउ डाटा हैंडलिंग. डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? डाटा हैंडलिंग का मतलब है कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, उस सारे डाटा को प्रेजेंट करके उसे एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना है ताकि हम उससे कुछ इन्फ्रेंस निकाल सकें. सो जो भी डाटा हमने इकट्ठा किया है उस डाटा को इकट्ठा करना है, उसे अरेंज करना है एक सिस्टमैटिक वे में, और फिर उससे हमने निकालना है रिजल्ट या अपन कह सकते हैं इन्फ्रेंस कि क्या मतलब. जैसे सपोज मैंने कहा कि एक डाटा मैंने इकट्ठा किया है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8. ओके तो ये जो डाटा है इसे मैं फिर अरेंज करूंगी. ओके किस तरह से अरेंज करूंगी? स्टूडेंट्स गेटिंग लेस देन 10 मार्क्स, स्टूडेंट्स गेटिंग 10 to 20 मार्क्स, स्टूडेंट्स गेटिंग 20 to 30 मार्क्स, स्टूडेंट्स गेटिंग 30 to 40 मार्क्स, स्टूडेंट्स गेटिंग 40 to 50 मार्क्स, स्टूडेंट्स गेटिंग 50 to 60 मार्क्स, स्टूडेंट्स गेटिंग 60 to 70 मार्क्स, स्टूडेंट्स गेटिंग 70 to 80 मार्क्स, स्टूडेंट्स गेटिंग 80 to 90 मार्क्स एंड स्टूडेंट्स गेटिंग 90 to 100 मार्क्स. तो इस तरीके से मैं सारे के सारे डाटा को एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करूंगी. उसमें मैं देखूंगी कि इस ग्रुप के अंदर कितने बच्चे हैं, कितने जो मार्क्स की ग्रुप्स में बनाऊंगी उनके अंदर कितने कितने बच्चे हैं वो मैं अरेंज करूंगी और उससे मैं फिर रिजल्ट निकालूंगी. सो डाटा हैंडलिंग मीन्स टू कलेक्ट एंड प्रेजेंट द डाटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर स्टडीज एंड टू फाइंड रिजल्ट्स फ्रॉम इट. ओके नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है उसे हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. तो उससे क्या हमें एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कितने बच्चे किसने. जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि मार्क्स है स्टूडेंट्स के, तो मैंने उसे अरेंज करना है और मैंने बार ग्राफ्स बना करके देखना है कि 0 to 10 में कितने बच्चे हैं, 10 to 20 में कितने, 20 to 30 में कितने, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100. हर एक जो बार ग्राफ है उसके अंदर कितने कितने बच्चे मेरे पास हैं, तो उसे मैं देखते ही बता दूंगी कि कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 40 to 50 आ रहे हैं, कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स अबाउ 90 आ रहे हैं, या कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स हैं वो 40 से नीचे आ रहे हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इट रिप्रेजेंट्स एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड आल्सो. ओके नाउ हम शॉर्ट में अभी देख रहे हैं पिक्टोग्राफ. पिक्टो मीन्स पिक्चर, ग्राफ मीन्स रिप्रेजेंटेशन. ओके सो पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन जो डाटा का होगा यूजिंग सिंबल्स उसे हम पिक्टोग्राफ कहते हैं. इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. बार ग्राफ में क्या है? अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ. यानी कि जो बार्स, सपोज ये हमारा ग्राफ है तो ये जो बार्स बनेंगे इनकी जो विड्थ है वो सब की बराबर बराबर होगी. ओके ठीक, ये नहीं है कि एक बार ग्राफ की तो ये विड्थ हो गई और एक की विड्थ है वो ये हो गई. नहीं, ये नहीं होगा. हमारी जो ये विड्थ है ये सारे बार्स की बराबर होगी. ओके सो डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यूज. और इनके जो ये हाइट है ये रेस्पेक्टिव वैल्यूज के बराबर होगी. किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, वो उनकी वैल्यूज पे डिपेंड करेगा. नाउ डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ क्यों करते हैं? डबल बार ग्राफ का सीधा सा मतलब है कि हम देखना चाहते हैं कि कितना चेंज आया है. सपोज
एक स्टूडेंट के हमने मार्क्स इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज में देखे, हाफ ईयरली में देखे, सेम मार्क्स हमने देखे फाइनल एग्जाम के अंदर। तो अब हम जो डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये है, ये मार्क्स हैं उसके सपोज हिंदी के अंदर, ओके, और ये हाफ ईयरली के मार्क्स हैं, ओके, और एनुअल के जो मार्क्स हैं वो ये हैं, यानी कि हाफ ईयरली में मार्क्स कम थे और एनुअल में मार्क्स बढ़ गए हैं। तो इस तरीके के जो हम देखेंगे कंपैरिजन, तो उसमें हम हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम के मार्क्स को कंपेयर करेंगे कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम डबल बार ग्राफ यूज में लेते हैं। A bar graph showing two sets of data simultaneously, it is useful for the comparison of data। ये डाटा के कंपैरिजन के लिए बहुत यूजफुल है। जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से हम हाफ ईयरली और एनुअल के मार्क्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे और कंपेयर करेंगे। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स के में देखेंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।